डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद सचिन एंड विशाल। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश क्लास 8 का हनी ड्यू जो बुक है उसका जो पार्ट है। फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे दी बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन दी वर्ल्ड। विश्व का सर्वोत्तम क्रिसमस का जो उपहार है उसके बारे में पार्ट है। बड़ा ही एक हिस्टोरिकल पार्ट है। इसमें जो विश्व युद्ध हुआ था उसके बारे में घटना है और उसमें क्रिसमस का त्यौहार आता है तो उसमें जो सैनिकों का जो वार्तालाप है उसके बारे में ये पार्ट है। तो पहले अपन वर्ड मीनिंग पढ़ लेते हैं। देखिए, हनी ड्यू पुस्तक है। हनी ड्यू का मतलब होता है अमृत या मधुरस या खरबूजा। तो ये इसकी मीनिंग होती है। पुस्तक का ये नाम है और फर्स्ट लेसन हो गया द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन दी वर्ल्ड। तो अपन पार्ट को पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, मतलब ये वर्ड मीनिंग सीख लेते हैं क्योंकि वोकैबुलरी मजबूत होना जरूरी है। तो देखिए, पहला मीनिंग है स्पॉटेड। स्पॉटेड मींस देखा गया। स्पॉटेड मींस देखा गया। सेकंड है कंडीशन। कंडीशन मींस दशा। कंडीशन मींस दशा। एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मींस महंगा। एक्सपेंसिव मींस महंगा। सेवरल। सेवरल मींस कई। सेवरल मींस कई। रिस्क। रिस्क मींस खतरा। रिस्क मींस खतरा। चैलेंज। चैलेंज मींस चुनौती। CHALLENGE। चैलेंज मींस चुनौती। पेड। PAID। पेड। पेड मींस भुगतान किया। वर्क रूम। वर्क रूम मींस कार्य कक्ष। गैराज। GARAGE। गैराज मींस वाहन कक्ष। गैराज मतलब जहाँ पे अपना वाहन खड़े करते हैं। तो एक मकान बनाते थे हम अपने मकान के बाहर, तो उसको गैराज बोलते हैं, जिसमें अपन कार या मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं। नेक्स्ट है क्लूमसली। बेढंग से, बेढंगा, बेतरतीब। रिमूव्ड। रिमूव्ड मींस हटाया। रिमूव्ड मींस हटाया। ड्रॉवर। ड्रॉवर मींस दराज। ड्रॉवर मींस दराज। शेक। शेक मींस कांपना। बुरिड। दफनाया। क्यूरियोसिटी। जिज्ञासा। स्क्रब्स। नैतिक संकोच। एनवेल्प। लिफाफा। एनवॉल्प लिफाफा। अनफोल्डेड। खोला। अनफोल्डेड मींस खोला। मच हैप्पियर मींस अत्यधिक प्रसन्न। मच हैप्पियर मींस अत्यधिक प्रसन्न। मच मींस अत्यधिक, हैप्पियर मींस प्रसन्न। फ्रेम ऑफ माइंड। चित्त से। फ्रेम ऑफ माइंड चित्त से। ट्रेंचेस। बंकर। ट्रेंचेस मींस बंकर। जो फौजियों के बंकर होते हैं ना अपनी सुरक्षा के लिए, जहां से वो अटैक करते हैं एनिमी पर, शत्रुओं पर, वो। क्रिस्प मींस कड़क। क्रिस्प मींस कड़क। QUIET। क्वाइट मींस शांत। कोल्ड एंड फ्रॉस्टी। कोल्ड एंड फ्रॉस्टी मींस ठंडी व जमाने वाली। ASHAMED। आश्ड मींस शर्मिंदा होना। WAVING। वेविंग मींस लहराते हुए। FRITH। फ्रिट्ज मींस एक जर्मन सैनिक का नाम। ये फ्रिट्ज एक जर्मन सैनिक का नाम है जो कि एक पात्र है इसमें, और पात्र की भूमिका में है। एक सैनिक का नाम है टॉमी, जो कि एक अंग्रेज सैनिक है, जो ब्रिटिश सैनिक है। गोट ओवर मींस समाप्त हुआ। गोट ओवर मींस समाप्त हुआ। SHOOT। शूट। शूट मींस गोली चलाना। शूट मींस गोली चलाना भी होता है, फोटो खींचना भी होता है। जैसे शूटिंग नहीं करते एक्टर, वो भी होता है। तो दो मीनिंग्स होते हैं इस वर्ड के। लैड्स मींस लड़कों। PARPT। पार्पेट मींस मुंडेर। जो मकान की जो मुंडेर होती है ना, वो। TRIC के ट्रिक मींस चाल। ट्रिक मींस चाल। स्नैप्स मींस अनाज से बनी शराब। अकर्ड मींस सूजा। वॉर। WAR। वॉर मींस युद्ध। IMAGINE। इमेजिन मींस कल्पना करना। इमेजिन मींस कल्पना करना। GRIPPING। ग्रीपिंग मींस पकड़ते हुए। ग्रीपिंग मींस पकड़ते हुए। WARMLY। वार्मली मींस स्नेह से। वार्मली मींस स्नेह से। ORCHESTRA। ऑर्केस्ट्रा मींस वाद्य यंत्र या बैंड बाजा। ऑर्केस्ट्रा पार्टी होती है ना, वो। SHARED। शेयर्ड मींस बांटा। शेयर्ड मींस बांटा। जब अपन कोई चीज शेयर करते हैं ना, बांटते हैं आपस में। HUDDLES। हडल्स मींस झुंड। ये मीनिंग हो गए। तो अब भी अपन पार्ट पढ़ेंगे। हाँ बच्चों, तो अपन ये पढ़ते हैं पैसेज। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। बिफोर यू रीड, देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरीवन नोस एंड रिमेंबर्स देम. The story you will read mention one such date and event
ए वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914। कैन यू गैस विच वार इट वाज। तो ये एक युद्ध के बारे में इसमें पाठ में बताया गया है। डू यू नाउ विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रेफर टू। तो देखिए, विश्व के इतिहास में कुछ तारीखें या समय की अवधियां इतनी महत्वपूर्ण हैं कि प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है और याद रखता है। कहानी जो पढ़ेंगे हम ऐसी ही एक तारीख और घटना का जिक्र करती है जिसमें कि अंग्रेज़ों और जर्मनों के बीच 1914 में हुए एक युद्ध का विवरण दिया गया है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह कौन सा युद्ध था। डू यू नाउ विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रेफर टू। क्या आप जानते हैं कि निम्न तारीखें किन घटनाओं की ओर संकेत करती हैं। देखिए, इनमें कौन कौन सी तारीखों के बारे में बताया गया है। 4 जुलाई 1776। तो भैया इस दिन तो अमेरिका द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। और जो देखिए बी में दे रखा है ऑप्शन में 17 दिसंबर 1903। इस दिन जो विल्बर व आर्बिटे राइट ने प्रथम उड़ान भरी थी और 12 सेकंड आकाश में उड़े और 120 फीट की ऊंचाई तक आकाश में गए थे। ये एक ऐतिहासिक पल था उस समय। और सी ऑप्शन में देखो 6 अगस्त 1945। ये एक जो इतिहास में काला दिन है क्योंकि इस दिन हिरोशिमा और नागासाकी, जो हिरोशिमा है जापान में, हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन एक परमाणु बम इस दिन जापान के हिरोशिमा नगर पर गिराया गया था, तो बहुत ही तबाही मची थी। और डी ऑप्शन है 30 जनवरी 1948। इस दिन महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। ई ऑप्शन है 12 अप्रैल 1961। इस ऑप्शन में जो है ये डेट इसके लिए फेमस है कि पृथ्वी की परिक्रमा सबसे पहले करने वाला मानव यूरी ए गागरिन बना। तो जो यूरी गागरिन है उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा की थी। और नेक्स्ट ऑप्शन है एफ में 20 जुलाई 1969। इस दिन क्या हुआ था कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर पैर रखने वाले प्रथम व्यक्ति बने थे, प्रथम मानव बने थे। तो इस तरह से ये इतिहास में प्रसिद्ध हैं ये तिथियां। नेक्स्ट देखिए पैराग्राफ में, आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट। मैंने इस रोल टॉप डेस्क लपेट सतह वाली मेज को कबाड़ की एक दुकान में देखा था। द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th century and oak. I had wanted one, but they were far too expensive. This one was in a bad condition. The roll top in several pieces. One leg clumsily mended, scratch marks all down one side. It was going to very little money. I thought I could restore it. It would be a risk, a challenge, but I had to have it. I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. I began work on it on Christmas Eve. मैंने इस रोल टॉप डेस्क लपेट सतह वाली मेज को कबाड़ की एक दुकान में देखा था। उस व्यक्ति कबाड़ी ने कहा था कि यह 19वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में बना था और शाहबलूत वृक्ष की लकड़ी का था। ओक मीन्स शाहबलूत की लकड़ी। मैं किसी एक को ख़रीदना चाहता था किंतु वे बहुत अधिक महंगे थे। यह वाला बहुत ख़राब हालत में था। इसका रोल टॉप कई टुकड़ों में था। एक पाए को बेढंग से मरम्मत यह बहुत ख़राब हालत में था। इसका रोल टॉप कई टुकड़ों में था। यह एक पाए की बेढंग से मरम्मत की हुई थी, मतलब इसका जो एक पाया था उसकी मरम्मत की हुई थी। इसके एक तरफ झुलसने जलने के निशान थे, मतलब ये जली हुई जो मेज़ थी वो जले हुई के निशान भी थे। यह बहुत कम कीमत में बिक मिल रही थी, तो मैंने सोचा मैं इसे ठीक कर सकता था, इसलिए मैंने इसे ठीक करवाने के लिए ले लिया। इसमें एक खतरा भी होगा, एक चुनौती भी होगी, परंतु मुझे इसे ही लेना था क्योंकि पैसे कम लग रहे थे। मैंने उस व्यक्ति को कीमत चुकाई और इस गैरेज वाहन कक्ष के पीछे वाले अपने शयन कक्ष में ले आया। तो जो गैरेज के पीछे जो शयन कक्ष था उसमें ले गया और मैंने क्रिसमस की पूर्व संध्या को उस पर कार्य आरंभ किया। जो क्रिसमस डे था उसकी जो पहले की क्रिसमस डे से पहले की जो दिन था उसमें जो शाम का समय था उसको मैंने उसको रिपेयर करने का काम शुरू कर दिया।
आगे है आई रिमूव द रोल टॉप completely and pulled out the drawers. The winner had lifted almost everywhere. It looked like water damage to me. Both fire and water had clearly taken their toll on his desk. The last drawer was stuck fast. I tried all I could to as it out gently. In the end, I used bird force. I struck it sharply with the side of my fist and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret drawer. There was something in there. I reached in and took out a small black tin box. Sellotaped to the top of it was a piece of lined notepaper and written on it in shaky handwriting. Jim's last letter, received January 25, 1915, to be buried with me when the time comes. I knew as I did it that it was wrong to me to open the box, but curiosity got the better of my scruples. It usually does. इसमें देखिए मीनिंग आया है रिमूव्ड मीन्स हटाना होता है, हटाया। कम्प्लीटली मीन्स पूरी तरह से। पल्ड आउट मीन्स बाहर निकाला। ड्रॉर्स मीन्स दराजों को, दराज होती है ना टेबल की। वॉनियर मीन्स पृष्ठावरण, परत। वाटर डैमेज मीन्स पानी से जो खराब होती है, पानी से खराब हुई। टेकन देयर टॉल ऑन, टेकन देयर टॉल ऑन इस मीन्स का मीन्स होता है नुकसान पहुंचाया, नुकसान पहुंचाया। स्टक फास्ट मीन्स बुरी तरह अटका था। टायर्ड मीन्स प्रयत्न किया। ईज आउट मीन्स धीरे धीरे बाहर निकाला। जेंटली मीन्स सौम्यता से। यूज्ड मीन्स प्रयोग की। ब्रूट फोर्स मीन्स पार्श्विक शक्ति या पूरी ताकत के साथ। स्ट्रक मीन्स प्रहार किया। शार्पली मीन्स तेजी से, बलपूर्वक। फिस्ट मीन्स मुट्ठी। फ्ली ओपन मीन्स एकाएक खुल गया। रिवील मीन्स दर्शाते हुए। शैलो स्पेस मीन्स खाली स्थान। अंडरनीथ मीन्स अंदर नीचे का। सीक्रेट मीन्स गुप्त। टुक आउट मीन्स बाहर निकाला। टिन मीन्स एक मुलायम व चांदी जैसी सफ़ेद धातु जो होती है उसके बारे में। बॉक्स मीन्स डिब्बा। शैलो टेप्ड मीन्स पारदर्शी टेप से चिपकाया हुआ। लाइन नोट पेपर मीन्स लाइनदार पत्र कागज, लाइन वाला कागज होता है वो। ए पीस एक पर्ची। शेकी मीन्स कांपती हुई। हैंड राइटिंग मीन्स लिखाई। ब्रिड मीन्स दफनाया, ब्रिड मीन्स दफनाया, ब्रिड मीन्स दफनाया। और क्यूरिसिटी मीन्स जिज्ञासा। स्क्रप्ल मीन्स नैतिक संकोच। एनवॉल्व मीन्स लिफाफा। अनफोल्डेड मीन्स खोला। तो इस तरह से ये वर्ड मीनिंग है। मैंने रोल टॉप को पूरी तरह से हटा दिया और दराजों को खींचकर बाहर निकाल दिया। पृष्ठावरण लगभग सभी जगह से उतरा हुआ था। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि यह पृष्ठावरण पानी से खराब हुआ हो। आग और पानी दोनों ने अपनी अपनी तरह से उस डेस्क को नुकसान पहुंचाया हुआ था। मतलब आग और पानी की वजह से वो डेस्क को काफ़ी नुकसान पहुंचा हुआ था। आखिरी दराज बुरी तरह से अटकी हुई थी। इसे धीरे धीरे सौम्यता के साथ मैंने बाहर निकालने का प्रयास किया और मैंने वह सब किया जो मैं कर सकता था। अंत में मैंने पूरी ताकत का प्रयोग किया। मैंने अपनी मुट्ठी से एक तरफ से इस पर ताकत से प्रहार किया और दराज अंदर नीचे का खाली स्थान दर्शाते हुए एकाएक खुल गया और यह गुप्त दराज थी। इसके अंदर कुछ था। मैंने अंदर हाथ डाला और एक छोटा काला टिन का बॉक्स बाहर निकला। इस बॉक्स पे एक लाइनदार पत्र कागज़ की एक पर्ची थी जो सेलो टेप से चिपकी हुई थी और इस पर कांपती हुई लिखाई में लिखा गया था। जिम का यह अंतिम पत्र था जो 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ था। जब भी समय आया अर्थात मेरी मृत्यु के बाद इस पत्र को मेरे साथ दफनाया जाए। मैं जानता था कि मेरे द्वारा बॉक्स को खोला जाना नैतिक दृष्टि से गलत था। मतलब किसी का पत्र पढ़ना वो गलत होता है, लेकिन किंतु मैंने ऐसा किया क्योंकि जिज्ञासा मेरे नैतिक संकोच पर हावी हो गई। ऐसा अधिकतर होता है। जो नरेटर है वो इसके बारे में कह रहा है कि किसी का पत्र पढ़ना गलत होता है, लेकिन मैं ना जिज्ञासा क्यूरियोसिटी के प्रभावित होकर, जिज्ञासु दृष्टि से प्रभावित होकर मैंने ऐसा किया जो कि नहीं करना चाहिए था। ऐसा अधिकतर होता है। Inside the box there was an envelope. The address read Mr. Jim McPherson, 12 Copper Beach, Bridgeport,
Dorset. I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and date at the top December 26, 1914. बॉक्स के अंदर एक लिफाफा था, इस पर पता इस प्रकार लिखा था, मिसेस श्रीमती जिम मैकफरसन 12 कॉपर बीचीज ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट। मैंने पत्र को बाहर निकाला और इसकी तह खोली। यह पेंसिल से लिखा हुआ था और इसके शीर्ष पर दिनांकित था 26 दिसंबर 1914। देखिए कंप्रीहेंशन चेक में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप। लेखक को कबाड़ी की दुकान में क्या मिला था? उसको एक मेज मिली थी। तो इसका आंसर होगा द ऑथर फाउंड ए रोल टॉप डेस्क इन ए जंक शॉप। इट वाज मेड ऑफ ऑक वुड एंड इट्स कंडीशन वाज वेरी बैड। उसको क्या मिली थी? कबाड़ी की दुकान में लेखक को एक रोल टॉप डेस्क मिली थी। यह शाहबलूत वृक्ष की लकड़ी का बना हुआ था और उसकी दिशा काफ़ी ख़राब थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, व्हाट डिड ही फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रॉवर। व्हाट डू यू थिंक हैड पट इट इन देयर। उसे गुप्त दराज में क्या मिला था? जो मेज की जो दराज थी, जो सीक्रेट दराज थी, उसमें क्या मिला था? किसने आपके विचार से इसे अंदर वहाँ रख दिया था? देखिए उसका आंसर होगा उसे गुप्त दराज में एक छोटा सा काला टिन का बॉक्स मिला था और उसमें एक पत्र था, एक लेटर था। श्रीमती कानी मैकफरसन ने इस पत्र को इसमें रखा था। तो इसका आंसर इंग्लिश में होगा ही फाउंड ए स्मॉल ब्लैक इन इसका आंसर होगा ही फाउंड ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स इन ए सीक्रेट ड्रॉवर। इट हैड ए लेटर इन इट। मिस्टर कॉनी मैकफरसन हैड पुट द लेटर इन इट। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। ये फर्स्ट पार्ट मान लीजिए आप इसका चैप्टर का, और नेक्स्ट में कंप्लीट करा देंगे इस लेसन को। और आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आप पूरा देखना है और इसको शेयर करना है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है और पूरे मन लगा के पढ़ाई करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय, सी यू, मीट अगेन टुमारो।